कपिल देव, पैट क्यूमिंस, अनिल कुंबले, शेन वॉर्न, वसीम अकरम, इमरान खान जैसे बॉलर कैप्टन हमारे पास रहे हैं, लेकिन क्या बॉलर कैप्टन एक बैट्समैन कैप्टन से बेकार होता है? क्या बैट्समैन कैप्टन ज्यादा बेटर होता है? आइए जानते हैं। कैप्टनसी क्रिकेट में वो जॉब है कि जैसे कि जंग के मैदान में सेनापति का होता है। जी हाँ, बाकी गेमों में जो कैप्टन की जिम्मेदारी होती है, क्रिकेट में कैप्टन की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा हो। दुनिया के किसी भी खेल में कैप्टन का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता जितना क्रिकेट में कैप्टन का इन्वॉल्वमेंट होता है। हिस्ट्री में बहुत से बॉलर कैप्टन रहे हैं, कामयाब बॉलर कैप्टन भी रहे हैं, लेकिन अपने जहन में जरा टटोल के देखिए, जब भी कैप्टन का नाम आता है तो जो कैप्टन के नाम आते हैं, जैसे कि हमारे प्यारे MS धोनी साहब, रिकी पॉन्टे, सौरव गांगुली, जितने भी नाम आपके दिमाग में आएंगे वो सारे बैट्समैन कैप्टन रहे। आइए जानते हैं कि बैट्समैन एज अ कैप्टन क्यों बेटर होता है बॉलर एज अ कैप्टन। तो देखिए, बहुत सारी वजह होती है जिसकी वजह से बॉलर कैप्टन नहीं बनाया जाता है, और करीब 6.5-7% के आसपास ही अभी तक बॉलर एज अ कैप्टन रहे हैं इन कंपैरिजन टू बैट्समैन एज अ कैप्टन। आइए जानते हैं क्या वजह है कि बॉलर को कैप्टनसी नहीं दी जाती है और ज्यादा प्रेफरेंस बैट्समैन को कैप्टनसी देने पर रहती है। तो देखिए, सबसे पहली वजह है इंजरी। क्रिकेट के मैदान में जिसको सबसे ज्यादा रिस्क होता है इंजरी होने का, वो होता है बॉलर, और स्पेशली फास्ट बॉलर। बैट्समैन को बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो इंजर्ड हो, जबकि बॉलर को बहुत ज्यादा इंजरी होती है, तो वो कभी भी मैदान से बाहर जा सकते हैं और उनकी जगह पे कोई और प्लेयर आ सकता है। तो कैप्टन को हर समय मैदान से मौजूद रहना जरूरी होता है, और बॉलर अगर कैप्टन बनेगा तो वो कभी भी मैदान से बाहर जा सकता है इंजरी की वजह से, जिसकी वजह से पूरा खेल डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे अभी हमारे हार्दिक पांड्या साहब के साथ हुआ, इंजरी हो गई, अगर वो कैप्टन होते तो पूरी टीम डिस्टर्ब हो जाती वर्ल्ड कप। दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है स्ट्रेस, मेंटली और फिजिकली। देखिए, एज अ बॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है जब आप फील्ड पे होते हैं और आपको विकेट लेने का स्ट्रेस होता है। फील्ड के ऊपर बैट्समैन एज अ कैप्टन दो ही चीजों का ध्यान रखना होता है, एक उसको कैप्टनसी करनी होती है, दूसरा फील्डिंग करनी। लेकिन बॉलर के लिए आसान नहीं होता है बॉलिंग के साथ साथ सारे बॉलर्स को नजरिए से देखना कि इसको अब स्पेल कराना है, कैसे कराना है, क्या कराना है, और खुद की बॉलिंग पे ध्यान दे। तीसरा बड़ा रीजन है कि बैट्समैन फील्ड पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। जी, उसका मतलब ये है कि बैटिंग के दौरान भी बैट्समैन पिच पे मौजूद रहता है, सामने वाली टीम की मानसिकता को समझता है, बैटिंग में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है उसका, पिच को बहुत अच्छे से समझ लेता है बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर वही चीज वो बॉलिंग के टाइम पे ऑपोजिशन के बैट्समैन को आउट कराने के लिए अलग अलग पैतरे आजमाता है, अलग अलग बॉलर आजमाता है, क्योंकि वो उस पिच को समझ चुका होता है और बैट्समैन के दिमाग को अच्छे से पढ़ चुका होता है, क्योंकि वो खुद भी एक बैट्समैन होता है। तो बैट्समैन के लिए स्ट्रैटेजीज बनाना ज्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू बॉलर। और फिर जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा टाइम आप मैदान पे देंगे उतना ज्यादा आपको फील्ड और पिच समझ में आएगी और आपको फैसला लेना ज्यादा आसान हो जाए। मगर एज अ बॉलर आप बैटिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, या करते हैं तो बहुत कम करते हैं। अक्सर बॉलर्स की बैटिंग आती ही नहीं है और वो एक इनिंग में फील्ड पे मौजूद ही नहीं रहते। लेकिन ऐसा बैट्समैन के साथ नहीं होता है। बैट्समैन बैटिंग के दौरान भी फील्ड पे रहता है और बॉलिंग के टाइम पे तो रहता ही। बात करें ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर एक बहुत अच्छे कैप्टन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी पल्ला हमेशा बैट्समैन का भारी रहता है एज अ कैप्टन, और कैप्टनसी आसान चीज नहीं होती है। इस बात का सबूत यह है कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दुनिया के सबसे ग्रेट बैट्समैन भी कैप्टनसी लेने से घबराते थे। हालांकि लोगों का योगदान बहुत रहा है कैप्टन को हेल्प करने में। विराट कोहली को आपने देखा होगा इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के शाह बशाना रहे कि वो पूरी मदद कर रहे थे और टीम इंडिया को जीत के बहुत करीब ले गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे कि हम के वर्ल्ड कप फाइनल नहीं जीत पाए। तो ये थे कुछ वजह कि क्रिकेट के इतिहास में बॉलर्स एज अ कैप्टन बहुत कम रहे हैं और बैट्समैन ज्यादा कामयाब और ज्यादा नंबर्स में कैप्टन रहे।